हेलो। जैसे कि अब मेरी ये वाली एक्सरसाइज है ई वाली, तो ई वाली एक्सरसाइज में आप समझना ई वाली और डी वाली बिल्कुल सेम है, थोड़ा बस अंतर है, कछु अंतर नहीं है, बस एक आध जो क्वेश्चन है वो अंतर है, अंतर वाले हैं वो मैं आपको कराऊंगा। अंतर वाले क्वेश्चन ई वाली, ठीक है, ई वाली एक्सरसाइज। ई वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समझिए, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा और दूसरा आपको करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसा है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस के 3x। तो वाई माइनस की जब 3x है तो ये बोल रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर है। बस ये पूछ रहा है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक तो ये, और ये हमारा ये दिया है, एक हमारा क्या दिया है वाई स्क्वायर बराबर, एक हमारा कितना दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर, वाई स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो वाई बराबर हमारा कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, ठीक है, एक ये दिया, ठीक है। तो अब हम एक्स स्क्वायर और जो ये वाला है इसका हम अवकलन करेंगे। तो वाई स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर प्लस के 3x इसका अवकलन कीजिए। ये तो आप लिखा रहेगा, वो समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसका आप एक्स अक्ष के सामने करोगे तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा बराबर में 2x प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस के 3। अब किसके सापेक्ष बोला, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो हमें किस बिंदु पर ज्ञात करना है, अभिलंब एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है जब, तो इतना हमने क्या ज्ञात कर लिया। अब जब किस पर कोण बनाता है, अभिलंब एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो एम बराबर हम क्या रखेंगे, एम बराबर टेन थीटा, एम बराबर टेन थीटा, एम बराबर टेन थीटा। और एम बराबर कितना दिया, 10 45, ठीक है, 10 45 हो गया। और 10 45 तो आप 10 1 वो एम 1, ठीक, एम 1 का मान एम मतलब प्रवणता आ गई एम। तो अब क्या करना है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता एम है वो कितनी है, माइनस, स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस के 1/m, माइनस के 1/m बराबर कितना दिया, माइनस के 1/1, तो बराबर 1, ठीक है, बराबर माइनस के 1, ठीक है। तो अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और किसकी है, अभिलंब की प्रवणता है स्पर्श रेखा की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि डी बोल रहा है उसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, ध्यान रखना, इसमें उल्टा होता है। ये बोल रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, माइनस के 1/m, ठीक है, ये हमें उल्टा होता है, ये कंडीशन है हमारी। तो अब बराबर माइनस के 1, ठीक है, माइनस के 1, प्रवणता कितनी दी है 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर मैंने लिख दी माइनस के 1 लिख दी। तो अब मेरी डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने यहाँ से कितनी निकाली थी, 2x प्लस के 3 बराबर -1, और 2x बराबर माइनस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि 3 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 4, तो 2 से 2 घटेंगे तो x बराबर माइनस के 2 आ गए, ठीक, x बराबर कितने आ गए, माइनस के 2। तो अब क्या करेंगे, x के जो x का मान है वो समीकरण इसमें रख देंगे, ठीक है, जो x का मान है वो समीकरण 1 मान लो इसको, अब इसमें रखो साइड में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखी, y बराबर x का मान कितना है, माइनस के 2 का वर्ग और प्लस के 3 इंटू माइनस के 2, तो y बराबर माइनस के 2 मतलब 4 और माइनस के 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब y बराबर कितना आ गया, माइनस के 2, ये भी माइनस के 2 आ गया, ये भी माइनस के 2 है, ये भी माइनस के 2 है, दोनों बिंदु कितने हैं, माइनस के 2। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है इन दोनों बिंदुओं पर, x
माइनस के 2 माइनस के 2 पर हमें ज्ञात करना है भाई। अब तो आप अभिलंब का समीकरण नहीं ज्ञात कर पाओगे। अभिलंब अभिलंब का समीकरण बाई माइनस के बाई वन बराबर माइनस के 1/dy/dx कोष्टक में x माइनस के x1। तो बाई माइनस के बाई बनी जगह पर माइनस के 2 है ना, तो माइनस के 2 है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर देखना, ठीक है, ये माइनस का बनता है। तो माइनस के 1 प्रवणता हमारी कितनी निकली थी? प्रवणता हमारी कितनी निकली थी? माइनस के 1 निकली थी। ठीक है, ये सवाल इसी कंडीशन में होंगे। और माइनस के x और ये प्लस के 2 है, क्योंकि माइनस के x का मान कितना है? माइनस के 2, तो माइनस के 2 यानी ये x से प्लस 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गई, तो y प्लस के 2 बराबर x प्लस के 2, 2 से 2 खत्म, x माइनस y माइनस के x इधर उठा के ले गया बराबर 0। ये आपका समीकरण निकल आया। ठीक है, ये इस सवाल का समीकरण निकल आया, ये हमारा सवाल हो गया। अब मैं कराऊंगा इससे आगे आपको 5 वाला सवाल। देखो, पहला हो गया, पहले के आप सवाल सारे कर लोगे। ठीक है, दूसरा आप करेंगे क्योंकि वो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करवा रहा है, 2 बिंदु दे रहा है। तीसरा भी आप कर लोगे, चौथा भी आप कर लोगे, 5 वाला मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 5 वाला मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चौथा भी अभिलंब का समीकरण है। बस चौथे वाले में क्या है कि जो मान दिए हैं ना, जो अलग अलग, वो मैंने करवा दिए हैं उसमें। और टी की मान है, टी के मान, टी का मान दिया है, टी बराबर बन दिया है ना, वो आप दोनों में रख देना। मतलब दोनों वैल्यू में, एक्स बराबर वाले में, वाई बराबर वाले में, वहां से एक्स वाई का मान निकल आएगा, अभिलंब का समीकरण वहां से निकाल लेना फिर आप। ठीक है, प्रवणता भी निकाल लेना। 5 वाला एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स बराबर 30 कर दिया है बराबर। ठीक है, और दूसरा समीकरण कितना दिया है कि y बराबर दिया है 2t अपॉन प्लस 1, अपॉन नहीं है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करवा रहा है कि जिसका जो समीकरण है वो हमें ये dy/dx हमें निकालेंगे, वहां से आप फिर प्रवणता निकालोगे, प्रवणता निकालने के बाद तब अभिलंब का समीकरण आप निकालोगे। यहाँ से t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे पता है, यहाँ पे t है ना, यहाँ पे x है, 2 समीकरण दिए इसलिए। तो आप करिए dx/dt बराबर 2t के साथ करना है ना, तो 2t हो जाएगा बस। ठीक है, dy/dx सॉरी 2t मतलब dt बराबर t प्लस ये तो 1 0 हो जाएगा, t का मान 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बस इतना आ गया। अब इसको समीकरण 2, इसको 1, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर 2 तो है, तो dy अपॉन समीकरण 1 कौन था? dy/dt और dx अपॉन dt बराबर समीकरण 2/2t, 2 से 2 खत्म, dt से dt खत्म, ये x है। ठीक है, तो dy/dx बराबर कितना निकला है? 1/t। dy/dx कितनी निकली? 1/t। अब क्या करना है कि अभिलंब की प्रवणता, अब लाइन लिखनी है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता हमारी क्या होती है? m होती है। ये बराबर अभिलंब की प्रवणता सूत्र क्या होता है? माइनस के 1/dy/dx होता है। हमारी dy/dx कितनी निकली? माइनस के 1/t। ये बट्टे वाली, ये बिना बट्टे वाली, इसका होना इससे, इसका होना इससे, तो बराबर कितना निकलेगा? माइनस के 3 निकला। ठीक है, ये 1 हो जाएगा ना, तो माइनस के 3 निकला। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि t बराबर जो मैंने माइनस के t निकला ना यहाँ से। हाँ, अब एक बात और कि हमें इस सवाल में दे रहा है कि t बराबर 1 दे रहा है। इस सवाल में क्या दे रहा है? t बराबर 1 दे रहा है। तो जब हमारा t बराबर 1 दे रहा है ना, तो हम इसमें जब यहाँ से चाहते तो हम यहीं कर लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जब t बराबर 1 दे रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे t बराबर 1 लिखा, t बराबर 1, और जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा ना, तो 1 हो जाएगा ना ये भी, और जब ये 1 हो जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा, ये t हट जाएगी, 1 आ जाएगा t की जगह। ठीक है, माइनस के 1 निकली, प्रवणता हमारी कितनी निकली? -1।
वो जब टी बराबर 1 दे रहा है, टी बराबर मैं इन दोनों में रखूंगा ना। हाँ, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन जोड़ा है ना, वो सॉरी चौथा क्वेश्चन जोड़ा है ना, चौथा बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो t बराबर 1 इसमें दोनों में पुट कर दीजिए। देखो t बराबर इसमें पुट करोगे, इसमें भी पुट करोगे, तो इससे x का मान निकलेगा, इससे x का मान निकलेगा और इससे y का मान निकलेगा। तो हमारे दो बिंदु निकलाएंगे। जो x का मान निकलेगा, कुछ भी मानते हैं हम यहाँ पे, x का मान यहाँ निकलाएगा, y का मान यहाँ निकलाएगा, और अविलंब के समीकरण में पुट कर देना और प्रवणता हमारी ये निकाली ली अपने प्रवणता। बस अविलंब का यही, अविलंब की प्रवणता में पुट कर दोगे, यही हमारा आंसर है। बस समीकरण निकल आएगा। ठीक है, आप कर लेना अब तू। ठीक है, 5 वाला करा दिया मैंने। अब हो गया, अब रह गया कौन सा, छठ वाला, छठवा। ठीक है, छठ वाला क्वेश्चन कैसा है, छठ वाला भी अच्छा है। छठवा समझिए, छठवें का पहला कराऊंगा, दूसरा आप करोगे। ठीक है, छठवें का पहला कराऊंगा, दूसरा आप करोगे। वैसे देखो छठवा वाला क्वेश्चन है वो आप समझिए छठवा। ठीक है, छठवा समझ लीजिए। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7 ही है। हाँ 7 ही है। x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस के 2। ठीक है, 2x माइनस के 2। अब रेखा हमारी कौन सी दी है, ये हमारी कितनी निकाला, m1 निकाला। ठीक है, m1 निकाला। अब रेखा हमारी कितनी दी है, रेखा हमारी जो दी है, रेखा हमारी कितनी दी है, रेखा दी है 2x माइनस के y माइनस के 9 बराबर 0। ये हमारी रेखा दी है। यहाँ से y का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो माइनस के y बराबर माइनस के 9 माइनस के 2x हो जाएगा। और जब y का मान निकालोगे ना तो माइनस के, और माइनस यहाँ से कौन लोगे, माइनस के 9 माइनस और प्लस के 2x, माइनस माइनस करके y बराबर 9 प्लस 2x हो गया। ठीक है, ये इतना आ गया y का मान। ठीक है, y का मान यहाँ से निकाल लिया। अब y के मान की mx प्लस c से तुलना कर देंगे। y बराबर हमारा ये जो हमारी जो रेखा होती है, जब हमारा ये रेखा दे ना, रेखा बोले कि इसका स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा और उसका समीकरण, तो हम mx प्लस mx, तो y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे। x की जगह पर कितना है, x के गुणा में कितना है, m बराबर प्रवणता कितनी हो जाएगी, m बराबर 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2 प्रवणता। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो m है, इसको मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 9, c का मान कितना हो गया 9, और x 2, तो m का मान 2 हो गया y। ठीक है, तो मैंने यहाँ से m2 निकाली 2। ठीक है, m1 की हमारी वैल्यू ये निकाली, m1 की वैल्यू कितनी है ये। ठीक है, और m2 निकाली, m1 और m2 को बराबर में कर देना ऐसे करके। m1 बराबर m2 को बराबर, जब हम बराबर करेंगे ना, तो m1 की वैल्यू x माइनस के 2, जब हाँ रेखा दे तब ऐसी कंडीशन होगी, रेखा दे। जैसे कि आपका 14 वाला क्वेश्चन है, 15 वाला क्वेश्चन है, और 14 13 ये क्वेश्चन है आपके, ये रेखा के ही हैं। तो आप समझिए, 2 क्वेश्चन समझाऊंगा इसके, बराबर 2 में m2 कितनी है, बराबर 2, इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, पहले आप मैंने यार लाइन नहीं लिखी, लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि रेखा दी गई जैसे स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है। जो मेरी रेखा है, स्पर्श रेखा वो दी गई रेखा के समांतर है, दी गई रेखा के समांतर है। ठीक है, तो देखना m1 बराबर m2 हो जाएगा, m1 बराबर, और m2 का मान कितना है 2x माइनस के 2 बराबर 2। ठीक है, 2x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4 हो गया, ये से 2, तो x बराबर कितना निकला 2, x का मान कितना निकला 2, x का मान। अब x बराबर जो x का मान हमारा 2 निकला, इसमें समीकरण पुट कर दो, x का मान 2 निकला, इसमें समीकरण पुट कर दो, x बराबर 2 रखने का समीकरण 1 में, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में, समीकरण 1। ठीक है, तो इसमें जब पुट करेंगे तो y बराबर 2 का वर्ग माइनस 2 इंटू में 2 प्लस 7, तो देखना y बराबर 2 का वर्ग 4 माइनस के 4 और प्लस के 7, 4 से 4 कट के y बराबर कितना आ गया 7। हमारे बिंदु कितने निकले, x पर बिंदु हमारे कितने निकले, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 7, बिंदु हमारे निकले। क्या आप बिंदु आपके सामने रखे है, प्रवणता आपके सामने रखी है,
तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं याद कर पाओगे यार, अब तो कर लोगे। स्पर्श रेखा का समीकरण बाई माइनस के बाई वन बराबर डी बाई अपॉन डी एक्स डी बाई। अगर हाँ ये बोलता कि अविलंब का समीकरण, जैसे आप जिस सवाल में अविलंब बोले ना उसमें अविलंब का समीकरण याद करेंगे, जिस सवाल में समांतर बोले उसमें समांतर का वो स्पर्श रेखा का समीकरण याद करेंगे, ठीक है ना। एक्स वन, ठीक है। अब तो आप देखो बिंदु आपके सामने रखे हैं, प्रवणता आपके सामने रखी है, एम मतलब प्रवणता जेरी, कौन सी प्रवणता लगाओगे आप? हाँ ये भी सही है, ये भी बात सही है आपकी। जैसे आपके दो निकले हैं, यहाँ से दो निकले हैं, ए बराबर जो आपने एम एक्स प्लस सी से तुलना की है ना, एम एक्स प्लस सी से तुलना, वही प्रवणता यहाँ लगेगी, ठीक है। जो एम एक्स प्लस सी से तुलना की है, एम एक्स प्लस सी से आप तुलना करोगे वही प्रवणता लगेगी। आप ऐसी कंडीशन y बराबर मान निकालोगे तब एम एक्स प्लस सी से तुलना करोगे। आप इस समीकरण की रेखा की तुलना हमेशा याद रखना, जब समांतर बोले रेखा की तुलना करनी पड़ती है एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, इससे तुलना होगी, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा आप लंब बोल रहा है, लंब बोल रहा है तो किसका उसमें क्या करेंगे, उसमें भी एम एक्स प्लस सी से तुलना होगी, और जो इसका दूसरा है छठ वाले का, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन समझिए, 8वां समझिए, 9वां समझिए, 10 वाला समझिए, ठीक है। छठवा हो गया, 10 वाला स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो डी बाई वन डी एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 1, ठीक है। और जब एक्स बराबर बन दिया हुआ है तो एक्स बराबर 1 हम उसमें समीकरण में रखेंगे, वहाँ से बाई का मान निकल आएगा, और जब बाई का मान निकलेगा वहाँ से 2 मान निकलेंगे, 2 मान निकलने के बाद हम स्पर्श रेखा का समीकरण याद करेंगे, ठीक है। तो आप 10 वाला क्वेश्चन भी समझ लोगे, 10 वाला भी वैसे सिंपल है। देखो 10 वाला ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसे होगा कि जो एक्स अक्ष के समांतर बोल रहा है, चलो आप 10 वाला कर लीजिए, मैं आपको आधा कराऊंगा, फिर आपके बाद 10 वाला क्वेश्चन समझिएगा। तो 10 वाला कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। इसके एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो 2x प्लस के 2y और dy अपॉन dx और माइनस के 2, ये 0 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो देखना कि यहाँ से 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दोगे तो x रह जाएगा प्लस के, और यहाँ पे y dy अपॉन dx रह जाएगा, और माइनस के और माइनस का बर रह जाएगा, क्योंकि 2 का भाग दे रहा है ना इसमें, और बराबर 0। जब भाग दोगे तो ये जो 2 बट्टे वाले 2 है वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 1 उतर जाएगा और ये x उतर जाएगा, तो देखना कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाई बराबर प्लस का 1 और माइनस का x, ठीक है। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब बोल रहा है कि चूंकि इस पर एक्स अक्ष के समांतर है, ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है वो किसके सापेक्ष है, वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर। और जब एक्स अक्ष के समांतर होती है, मैंने आपको बताया था जब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा 0, कंडीशन लगाई थी मैंने सी वाली एक्स वाली, हाँ। तो अब डी वाई अपॉन डी 1 माइनस के एक्स अपॉन वाई बराबर 0, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई का मान 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस के एक्स बराबर वाई का मान, ये वाई बराबर 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या निकला है कि माइनस के एक्स बराबर माइनस का 1 और माइनस से माइनस कट गया और एक्स बराबर 1 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर आपका 1 निकला है, एक्स बराबर क्या आ गया 1। अब ये एक्स बराबर 1 है, ये इसमें रख देना, यहाँ से बाई का मान निकलेगा, और जो आपका बाई का मान निकलेगा ना, प्लस माइनस में 2 मान निकलेंगे बाई का मान, एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 2 है, यानी एक तो एक्स बराबर बनाएगा और एक एक्स बराबर बनाएगा, मतलब 2 ये निकलाएंगे और 2 ही वो निकलेंगे बाई का मान, 2 ही निकलेंगे, वो प्लस माइनस में निकलेंगे। जैसे कोई वाई स्क्वायर बराबर 3 आएंगे, वाई स्क्वायर बराबर 3, और तो वाई बराबर √3 आएंगे, वाई बराबर √3, तो √3 कितने हो गए, प्लस माइनस के ही होंगे ना, तो प्लस माइनस के √3 लेंगे आप, तो एक तो वाई बराबर माइनस के √3 हो जाएगा, और एक तो वाई बराबर माइनस एक वाई बराबर √3 हो जाएगा।
तो ए माइनस वाला एक से ले लेना और प्लस वाला एक से ले लेना। आप दोनों समीकरण से आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेना, आज वही आंसर होगा। ठीक है, 10 बार हो गया। बारह वाला कराऊंगा, 15 वाला सेम है। 12 क्वेश्चन समझिए, 12 पूरा कराऊंगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 वाला समझिए, 12 वाला समझिए आप। 12 क्वेश्चन है और 15 वाला सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा वैल्यू लगे। एक्स की माइनस की 3x, एक्स के सापेक्ष वो ही है यार जो मैंने अभी छठवीं का पहला कराया, वो ही है, सेम वही है, बस आपको समझना है। छठवीं का जो पहला भी कराया था वो ही है बिल्कुल। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy/dx बराबर 3x² माइनस की 3। ठीक है, ये m हो गई, m1। ठीक है, और रेखा हमारी क्या दी है, रेखा, हाँ भाई mx प्लस सीधे तुलना करेंगे अब तो। रेखा हमारी कितनी दी है, नेक्स्ट 9x y प्लस के 7 बराबर 0। तो माइनस के बाई बराबर 9x माइनस की 7। ठीक है, 9x माइनस की 7। तो आप देखना बाई बराबर 9, यहाँ से कौन लेंगे 9x प्लस की 7 माइनस करना, बाई बराबर 9x प्लस के 7, बाई बराबर mx प्लस सी थे, mx प्लस सी से तुलना m बराबर कितना हो गया 9, क्योंकि x के बराबर कितने हैं 9, तो 9 m बराबर 9, तो m2 हो जाएगा ये, वो m1 है। मैंने अब रेखा, अब ये आपको लाइन लिखनी है, देखो स्पर्श रेखा है, वो जो स्पर्श रेखा है वो दी गई रेखा के समांतर है, दी गई रेखा की समांतर है। ठीक है, दी गई रेखा की समांतर है। तो जब दी गई रेखा कौन सी है, 1 बराबर वो m1 बराबर m2, तो m1 का मान कितना निकला 3x² माइनस के 3 बराबर कितना निकला था 9, तो 3x² बराबर, ये इधर जाएंगे 12 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, 9 3 12। ठीक है, और ये 3 से कटेंगे, 3 से कितने बार कटेंगे, 3 चको 12, 4 बार कटेंगे, तो x² बराबर कितने आ गए 4, और x बराबर कितना आएगा रूट में 4, और x बराबर आपका 2 फिक्स निकला। ठीक है, 2 निकला, सो भी प्लस माइनस में, एक तो x बराबर 2 निकला है, और एक तो x बराबर माइनस के 2 निकला है। इन दोनों को आप इसमें पुट करना, एक तो x बराबर 2 पुट करना, x बराबर 2 पुट करोगे ना, x बराबर 2, तो y बराबर 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस के 3 इंटू का 2। ठीक है, तो y बराबर 8 6, और y बराबर कितना है 2, ये तो y बराबर 2 निकला, और x बराबर माइनस के 2 पुट करोगे तो y बराबर 2 का क्यूब माइनस के 8 माइनस के 3 और माइनस प्लस के 6, तो x बराबर एक तो माइनस के 2 निकलाएंगे। ठीक है, माइनस के 2, y के भी माइनस के 2, x का भी तो माइनस के 2। ठीक है, तो y का एक तो y बराबर 2 निकला, एक तो y बराबर माइनस 2, और जो आपका ये दोनों देखो, एक तो बिंदु आपके निकला 2,2 और दूसरा बिंदु निकला है माइनस के 2, माइनस के 2। अब आप जो आपने इसमें किया है ना, ये वाला किया है, इससे कॉमा से आप एक तो x बराबर धर के प्रवणता निकाल लेना, dy/dx अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर लेना दोनों बिंदुओं से। क्या आप नहीं कर पाओगे? अरे भाई ये वाली दोनों में ये रखा जाएगा 9, दोनों में 9 रखा जाएगा, अभिलंब की प्रवणता निकालोगे सो 9 रखा जाएगा 9। ठीक है, दोनों में 9, इन दोनों बिंदुओं पर जब अभिलंब की प्रवणता निकालोगे, प्रवणता क्या होती है माइनस के 1/dy/dx। ठीक है, इसमें आप कितने रखोगे 9। ठीक है, 9 रखोगे। ठीक है, निकाल लेना, अभिलंब बोले तो अभिलंब निकाल लेना, अभिलंब की प्रवणता अगर जैसे कि मतलब जैसा आंसर दिए वैसा निकाल लेना। ठीक है, आंसर सीट में चेक कर लेना किससे निकाला, अभिलंब का समीकरण की स्पर्श रेखा का समीकरण कौन सा निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया 12 और 15 मैंने करा दिया, 15 मतलब सेम है, 14 कराऊंगा, 16 बिल्कुल सेम है, 14 समझिए, 16 आप करोगे तो 9/2 माइनस के 4x² बराबर 36। ठीक है,
अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। 9 दूनी 18 भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 8x बराबर नहीं माइनस के 8x, ठीक है, बराबर 36 का 0 हो जाएगा। अब देखना 8x ये उधर जाएंगे तो 18 भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 8x, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 8x अपॉन 18x, सॉरी 18 भाई, 18 भाई, ठीक है। बिंदु आपके दिए होंगे तो पहले आप काट लीजिए ना, ये 4 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, ठीक है। 4/9 आ गया तो कितना आ गया आपका 4x अपॉन 9 वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स 4x अपॉन 9 वाई। रेखा आपकी क्या दी है, रेखा आपकी क्या दी है, रेखा दी है 8x, सॉरी 8x दी है कि नहीं दी है, हाँ 8x ही दी है, 8x माइनस के 15 भाई बराबर 1। हाँ इस सवाल में मजा आएगा, ये है मजेदार सवाल। 8x को उधर जाएगा 15 भाई बराबर 1 माइनस के 8x, ठीक है, ये माइनस का उधर जाएगा, माइनस का अंदर गुणा मतलब उस साइड गुणा होगा ना, माइनस हट जाएगी तो इस साइड गुणा होगा ना, तो 8x प्लस की हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और अब y बराबर निकालोगे ना, y बराबर तो 8x माइनस के 15 अपॉन 15, ठीक है, 18/15 आएगा। जैसे कि अब आप कहोगे बट्टे में अब एम एक्स प्लस सी का तुलना कैसे होगी, तो नहीं 18x/15 दोनों में भाग दे दो, माइनस की 1/15। अब करो y बराबर एम एक्स प्लस सी की तुलना करोगे ना, तो m2 बराबर कितना आएगा, m2 बराबर कितना आएगा 18/18, जो x के गुणा में कितना होता है, x के गुणा में कितना है 18/15, तो 18/15 प्रवणता निकल आई, ठीक है। तो 18/15 जो आपकी प्रवणता निकली है। अब स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा, m 4x अपॉन 9y बराबर 18/15, इसमें 18 में कितने होते हैं, फिर आप काट लीजिए, आप काट लो, दूसरे दो तो दे कटेंगे ये, और ये 9 बार कटेंगे, ठीक है 9 बार कटेंगे ना, और ये 3 तरह का और 3 पहिया 15, ठीक है। अब देखना 2x हो गया और ये 9, ठीक है, तो 2x और 9 जब इसका गुणा होगा, इसका गुणा इससे गुणा होती है 27 बाई, ठीक है, और बराबर 5 दूनी 10 बाई 10x, ठीक है, 10x 27 ही आएगा क्या है। जब आप इससे काटोगे ना, जैसे कि आपने ये काटे तो 2 से आपने जब ये काटे तो 9 हो गए, और 2 से ये काटे तो 4 भाई, 4 ही है ना, हाँ 4 है ना, तो आपने 9 भाई, और ये 9 से आप 3 से आपने ये काट दिया, 3 में 15 कर दिया आपने। अब ये 9 का इससे गुणा होगा 9 तो ये 27 होगा, और ये 10x होगा, ठीक है। ये कैसे निकला 4 भाई अपन 8/15 है, ओ तभी मैं कह रहा था यार गलती कहाँ हो रही है, गलती यहाँ हो रही है, 8/15 है, 8/15 है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 4 हो गए, ये 4 होंगे, क्योंकि 2 से काटोगे ना, या तो आप सीधे 4 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 है ना तो 4 से काट दो, 4 से ये कट जाएंगे 4 2 बार, 2 से बना होगा 6 हो जाएगा, 6 बाई, और 6 बाई है 10 बाई हो गए, 10x होगा, ये 6 बाई है। और जब आप इस 9 से आप, हाँ सही है बिल्कुल, तो जब आप करोगे ना तो आप इसका यहाँ कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो इसका 10 बार कहाँ होगा 5 होगा ना, तो आप x बराबर निकालोगे ना तो 6 बाई अपन 5 आएगा, x बराबर आपने 6 बाई अपन 5 निकाल लिया, x बराबर आप इसमें पुट कर देना, यहाँ से y का मान निकलेगा, और जब आप y का मान निकलोगे y का मान कितना निकला, y का मान निकलेगा प्लस माइनस में, और जब y का मान प्लस माइनस में निकलेगा
फिर आप इसमें पुट कर देना, इसमें यहाँ से x के भी मान निकलेंगे 2 और 2 मान निकलेंगे के बाद फिर बढ़ता बराबर कर देना, वो सॉरी वहाँ से अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेना, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करके फिर तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आप करके दिखाता हूँ मैं आपको, चलो करके दिखाता हूँ। एक्स और कितना मिलेगा, अब इसमें पुट कीजिए, इसमें जब पुट करोगे तो 22 का, अरे भाई क्या हुआ है ये, सॉरी रेखा में पुट कीजिए, रेखा में नहीं यार, 22 का कितना निकला है ना आपका, 22 का बराबर ये 14 वाला क्वेश्चन है ना, 14 वाला, ठीक है 14 वाला क्वेश्चन है ये है। तो 22 स्क्वायर, तो इसमें पुट करेंगे ना तो 22 स्क्वायर प्लस 36 कितना निकला, 22 स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ पे, 22 का मान कितना है, अरे यार कहा यार ये, अच्छा 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 समझ गया, ये इसने क्या किया, इसमें सॉल्व करके इसमें कर दिया, देखो ठीक है। एक्स का मान रखो आप पहले, इसमें जब आप एक्स का मान रखोगे ना हैं, इसका एक्स का मान रखोगे, चलो एक्स का मान रखो, तो इसमें एक्स का मान रखो, तो जब एक्स का मान समीकरण बक्कर में रखने वाला, बक्कर कौन सा मान रही है वाला, तो इसमें रखोगे 9 बाई स्क्वायर माइनस के 4 और 6 बाई, एक्स की जगह रख रहा हूँ मैं 6 बाई/5 का वर्ग और बराबर 36, ठीक है। तो 9 बाई स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 36 बाई स्क्वायर और अपॉन 25 बराबर 36, ठीक है। अब बाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, 9 माइनस की 144, 144/25, 144/25 तो 36 आ गया, ठीक है। और अब 22 स्क्वायर बराबर यहाँ से 25 से गुणा होगा तो कितना आएगा, ये 225 माइनस की 144/25 बराबर कितना है, 36 है। 225 है ना, ठीक है। तो अब बाई बराबर नहीं है हमें, 22 स्क्वायर अब कितना हो गया, ये 21/25, 21 नहीं होगा भाई, 121 होगा, है ना, अपॉन 25 कितना, 225 और ये 121 होगा, ठीक है। 225 और ये 144 है, 144 225 121 होगा, ठीक है। और अब 36 अब 22 स्क्वायर बराबर कितना निकला, 22 स्क्वायर बराबर वो 22 स्क्वायर, अब देखना कि जो 36 का है, जो 36 से गुणा इससे होगा, 36 से गुणा 5 से होगा, ठीक है, 25 से होगा। यार मैंने ये क्या कर दिया, गलती हो गई क्या, ठीक है। तो देखो जब हम स्क्वायर से निकालेंगे ना, तो ये हमारा वर्ग था, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इसमें मैंने बाई कॉमन ले लिया, बाई कॉमन लेने के बाद ये 36 है, 36 का जब 4 में गुणा किया है मैंने तो ये 144 आ गई, और जब 144 और 25 को गुणा 9 से किया है, 25 को गुणा 125 गुणा 9 से किया तो 225 हो गए, और जब 225 में से मैं 144 घटाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 225 और 144, ठीक है। तो 12 में से 4 के कितने हो जाए, 12 में 4 के 8, ठीक है, 12 में 4 के 8 तो 81 बचे ना, है ना, 81 बचे, तो 81 बचे ना, तो 81 हो जाएंगे यहाँ पे, 81 हो जाएंगे। तो जब 81 बचने के बाद फिर मेरा क्या है कि 22 के बराबर फिर मैंने क्या किया है, 36 इंटू में 25 इंटू में 99, यहाँ से 5 कैसे रह गए भाई, 25 है ना, 25 इंटू में 99, और जब आप 2 से काटोगे ना तो कितने बार कटेंगे ये 36 के, तो 12 बार कटेंगे, ये कितने बार कटेंगे 33 बार, और 33 बार कटेंगे, ठीक है। और जब 33 बार कटने के बाद ये 12 4 बार कटेंगे, और 12 4 बार कटने के बाद 33 कटेंगे 11 बार, तो 22 स्क्वायर बराबर 25 इंटू 36 इंटू, हाँ अब सही है यार, ये सही है ना, 25 इंटू 36 इंटू 81 होंगे, 99 कहाँ से हो गए, वही तो मैं कह रहा यार, 81 होंगे, 99 कहाँ से हो गए, 81 होंगे ना, तो बाई बराबर 81
तो 12 कटेंगे। आप जब आप इसको काटा पीटी करोगे ना, आप इसकी काटा पीटी करोगे तो कितने होंगे, 4/9 आएंगे। और 4/9 आएंगे ना, 4/9 और 25, 4/9 25 इंटू में 100 आ जाएंगे। इसका 4 आएगा ना 4, और इससे आप जब काटोगे तो ये 9 आएंगे। ठीक है, तो जब आप काटोगे तो इसे, ठीक है, तो ये 100 हो जाएंगे। सॉरी यार 25 होंगे, 25 तो 22 के बराबर कितने हो गए, 25 100 और 25/100/9, तो बाई बराबर कितना होगा, बाई बराबर कितना होगा प्लस माइनस के 10/3, प्लस माइनस के 10/3 निकले। अब बाई का मान एक रखने पर, बाई का मान किस में रखने पर, इसमें रखने पर, बाई का मान इसमें रख दो, बाई बराबर कितने, एक मान रखने पर, मतलब दोनों मान रखेंगे ना हम, एक तो एक्स बराबर, एक तो बाई बराबर 10/3 रखेंगे, तो 10/3 रखिए। एक्स बराबर 6 इंटू में 10/3 अपॉन 5, एक्स बराबर 3 से 3 2 बार, 5 दूनी 10 यानी 20/5, और 20/5 यानी 4, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4, और एक एक्स बराबर कितना रखेंगे माइनस की 10/3, एक तो एक्स बराबर 4 आ गया। ठीक है, और जब आप 10/3 रखोगे ना तो इसमें रखना, वो बाई बराबर 3 10/3 रखोगे, एक्स बराबर कितना आएगा, इसमें रखना, इसमें रखेंगे तो 6 इंटू में 10/3 माइनस के 10/3, 3 से 3 2 बार, और 2 बार और 5, तो एक्स बराबर 2 बार और 9 दूनी 20 5 5 3 5 और 20, तो एक्स बराबर माइनस के 4, एक तो माइनस के 4 आ गई और एक 4 आ गई। तो आपके बिंदु कितने निकले, एक तो 4 कॉमा माइनस के 10 कॉमा माइनस के 10, माइनस नहीं लिए प्लस लिए, तो 4 कॉमा 10, 4 कॉमा 5 एक निकले, 4 कॉमा माइनस के 10 कॉमा 5। ठीक है, ये निकले माइनस के 4 होते हैं, ये बिंदु निकले आपके, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही बिंदु आपके अब आंसर है, ये आप देख लेना। ठीक है, देखो ये करा दिया, आप 16 वाला आप कर लोगे। ठीक है, 16 वाला कर लोगे आप, 16 वाला देखो आप कर लोगे, 15 वाला आप कर ही लोगे। ठीक है, अब रह गया कौन सा वाला, 10 8 रह गए हैं। ठीक है 8 वाला समझिए, सिंपल है बिल्कुल, 8 वाला 2 लाइन होगा, 8 वाला क्वेश्चन समझिए। 8 वाला है कि वाई बराबर एक्स क्यूब, वाई बराबर एक्स की सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया 3x²। ठीक है, अब आपके आ गया 3x²। जब रेखा की प्रवणता कितनी है, y के निर्देशांक पर, चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके वहाँ पे, y के निर्देशांक पर, y निर्देशांक पर, मतलब किस पर, y निर्देशांक पर, तो y निर्देशांक पर, तो जब y निर्देशांक पे 3x² बराबर x भी हो जाएगा, y निर्देशांक पर y का मान 0, y निर्देशांक पर, तो इन दोनों को बराबर कर दिया मैंने। जब इन दोनों को बराबर करूंगा ना मैं, ये उधर उठा के लाइए, 3x² माइनस के x³ बराबर 0। यहाँ से आप x² जब कॉमन लेंगे ना, तो x² इससे कॉमन लोगे तो 3 माइनस के x बराबर 0। ठीक है, एक तो x² बराबर 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 3 माइनस के x बराबर 0, x बराबर 0 तो ये 0, और कॉमा माइनस के x बराबर माइनस के 3 x बराबर 3। ठीक है, ये 2 मान निकला, 2 निकला है कि नहीं निकला है, तो देखना ये जब 2 है ना, तो ये मान 0 है ना, y का x बराबर 0 ये को निकलेगा, इसका 2 मान निकलेंगे, इसके 2, जब इसके 2 निकले तो x बराबर 0 पर मान कितना निकला, y बराबर 0 हो गया, और x बराबर 3 पर तो x³ y के मान में रखोगे ना, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जब y बराबर रखोगे ना, y बराबर x³ में, तो y बराबर x³ 3 का क्यूब और y बराबर 27, यही आंसर है आपका, देख लो। और हाँ आता है बिंदु भी तो लिख रहे हैं आपको, बिंदु कितने हैं आपके, देखो एक तो हो जाएगा 0,0,
और एक हो जाएगा 3,27। बस यही आंसर निकलेगा 8 वाले का। ठीक है, अब कौन सा रह गया है 16। देखो जो 16 वाला क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 16 वाला उसका सेम है, बस प्रवणता आपकी अलग है। और अब 7वां क्वेश्चन समझिए, 7 वाला क्वेश्चन समझिए। 7 वाला क्वेश्चन वैसे सिंपल है, आप कर लोगे यार। देखा 7 वाला क्वेश्चन देखो, 7 वाला क्वेश्चन कौन सा है, y बराबर 7x³ + के 11। ठीक है, एक तो x बराबर 2 दिया है और एक x बराबर -2 दिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने हैं, dy/dx करोगे, dy/dx 7 या 21 x² + के, ये तो 0 हो जाएगा, क्या है ठीक है, 11 तो 0 ही हो जाएगा। और dy/dx देखा dy/, एक तो x बराबर 2 पे चेक करने हैं, तो 21 इंटू में 2 का स्क्वायर तो बराबर 21 इंटू 4 का 4, तो 21 चलो 21 चलो 84 होगा। ठीक है, 21 चलो 84, 21 चलो 84। अब ये निकला है कितना, dy/dx में कितनी निकला 84, dy/dx कितनी निकली 84। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा वक्र दिया, ये दूसरा हमारा कौन सा दिया है, दूसरा वाला कौन सा दिया है। ठीक है, तो जो x का मान है, इस x जो हमारा जो x बराबर है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। और जब हम इसमें रखेंगे x बराबर 2, ठीक है, तो पहले हम y का मान निकालो इससे। ठीक है, तो y का मान निकालिए, x बराबर -2 रखने के बाद। ठीक है, तो x बराबर -2 और पुट कीजिए इसमें, तो dy/dx x बराबर -2 पुट करेंगे तो 21 इंटू में -2 यार पुट करेंगे तो उतना ही होगा ना, 21 इंटू में 4 तो 84। ये भी 84 निकली माइनस वाले पे। जब माइनस वाले पे 84 निकली, ये भी 84 निकली, दोनों बराबर निकली, तो अब जब आप इस माइनस का मान इसमें रखोगे और 2 का मान इसमें रखोगे, ठीक है, इसमें रखोगे, तो आपका वो भी तो आपको पहले से रख के दे रहा है ना समान, तो आपका देखो 84 और x बराबर 2 पर हमें दे रहा, x बराबर 2 पर और x बराबर -2 स्पर्श रेखा समांतर है, तो स्पर्श रेखा समान है ना, तो ये समांतर है, स्पर्श रेखा समांतर है, बस हो गया सवाल, मतलब दोनों समान है, इसलिए हमारा ये सवाल स्पर्श रेखा समांतर, ये पूछ रहा है समांतर है या नहीं इन दोनों बिंदुओं पर, मतलब इन दोनों बिंदुओं पर ये समांतर है या नहीं, ये पूछ रहा है बस। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन हो गया। 8 वाले के बाद अब 8 वाले के बाद अब आप देखो 9 वाला क्वेश्चन, 9 वाला क्वेश्चन छोड़िए, वो आता नहीं है। ठीक है, आप 11 वाला क्वेश्चन समझिए, 11 वाला क्वेश्चन समझिए, 11 वाला क्वेश्चन समझिए, x प्लस y/b n बराबर 2। ठीक है, अब इसका अवकलन करोगे ना, इसका अवकलन करोगे तो छोड़िए, ये क्वेश्चन आता नहीं है, छोड़िए, चलो आप कर लीजिए, आता नहीं है, कोई नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। तो इसको सही कीजिए, x की पावर n और p की पावर n प्लस y की पावर n b की पावर n बराबर 0। अवकलन नहीं अभी दिया है, अवकलन किया नहीं। ठीक है, अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n ax की पावर n -1 और a की पावर
एन तो ए की पावर एन, ये तो ऐसे लगा रहेगा वन, तो एन बाई की पावर एन माइनस वन और बी की पावर एन, और बाई का मान रहेगा द्वारा डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब ये जो डी बाई अपॉन डी एक्स एक साइड, तो एन बाई एन माइनस वन डी बाई अपॉन डी एक्स, अब बट्टे में और बी की पावर एन बराबर ये दर जाएगा माइनस के, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन, ठीक है, बराबर ए की पावर एन। यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, तो डी बाई अपॉन डी एक्स जब निकलेगा तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन इंटू में, ये जब ये न हो जाएगा ना तो ये घूम जाएगा, इधर आके घूम जाएगा, तो बी इंटू में बी की पावर इंटू में इंटू तो लगाइए इंटू बी की पावर एन अपॉन एन की पावर बाई एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब बिंदु हमारे कितने दिए, ए कॉमा बी, बिंदु कितने दिए, ए कॉमा बी दिए हैं नहीं दिए, तो ए कॉमा बी पे हम चेक करेंगे, तो चेक करिए, देखो एन से एन कट जाएगा, ठीक है, एन से एन कट जाएगा, तो एन से एन कट जाएगा, देखो ए से बराबर कितना लगे एन एन माइनस वन और डी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन और बाई एन माइनस वन। हाँ ठीक है, और एक्स सॉरी ए कॉमा बी पर हमें चेक करना है, ए कॉमा बी पर, एक्स की जगह ए कॉमा बी रखेंगे, ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, जब हम ए कॉमा बी रखेंगे ना तो माइनस है, तो हमारे को माइनस लगेगा, तो माइनस के बी कॉमा एन और ए कॉमा एन माइनस वन, ठीक है, ए कॉमा एन माइनस वो सॉरी और बी कॉमा एन माइनस वन, ठीक है, कितना हो गया, जब बी कॉमा तो इसमें से घट रहा है, और जब इसमें से घट रहा है तो ये कम हो जाएगा, तो बी की तो बचेगा हमारा कि ऐसे करके हो जाएगा, देखना ये आगे जाके ऐसे करके हो जाएगा, माइनस के बी में पावर एन ए की पावर एन और ए की पावर माइनस वन, और ऐसे करके हो जाएगा माइनस के बी और बी की पावर एन और ए की वो बी की पावर माइनस वन, ठीक है, बी की पावर एन और बी की पावर एन कट गया, बी की पावर, ठीक है, ए की पावर एन, यहाँ पे ए की पावर एन होगा, ए की पावर एन से ए की पावर एन कट गया, क्या बचा माइनस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्या बचा माइनस के ए की पावर और माइनस के बी की है। अब देखना ये जो माइनस का है ना ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये ऊपर माइनस का है तो ये बी बट्टे ये हो जाएगा, तीन हो जाएगा, समझने का प्रयास करना, ये इनवर्स में माइनस है, जब इनवर्स वाला ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाता है, और जो मतलब ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा एक दूसरे में, तो ये माइनस प्लस में हो जाएंगे दोनों, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकलाई, अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपकी निकलाई, अब स्पर्श रेखा का इन बिंदुओं पर ज्ञात करना है, ये कौन भी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेना, आप तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये निकलेगा अभी अगेन बाई कॉमा बी बाई अपॉन बी प्लस एक्स कॉमा ए बराबर एक्स कॉमा ए बराबर 2 निकलेगा, ये निकलेगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, कर लेना आप, लास्ट सवाल है आपका ये वीडियो मेरी अब समाप्त होती है, ठीक है, धन्यवाद।